फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज, न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित मैं आपके लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20% 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज है 20 मई और आज का विषय केमिस्ट्री। और आज मैं केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे सारे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आपका अधिक कीमती वक्त ना लेकर करके अपनी सेशन की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ प्रारंभ करते हैं। और एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल की आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा मैं कैमरा को ठीक कर लूँ, एडजस्ट। चलिए, सॉरी। चलते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, न्यूट्रॉन तथा आयन। ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल इसका सही आंसर ऑप्शंस बी इज राइट आंसर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन ए 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस ए इज राइट आंसर, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी फोटोन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फोटोन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4।
जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन से एक जैसा चक्रण, ऑप्शन से बी विपरीत चक्रण, ऑप्शन सी एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, ऑप्शन डी कोई चक्रण नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विपरीत चक्रण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बिजलियंस, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी अवोगाड्रो। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ भाई दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, जिसके कारण इतना स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डाल्टन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8 होता है। ठीक है भाई, चलिए मेरे मित्रों, आप अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, Z। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उन दोस्तों के पास पहुँचाए, शेयर करके इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए जो उन लोगों के पास पहुँच जाए। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, 92 होगा प्रोटॉनों की संख्या। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी। आप समझे?
सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर 11, 12 एंड 11। ठीक, चलते हैं मित्रों अपनी अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 11। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 146, ऑप्शन बी 234, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 148। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर 146 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन से 10 पे पावर 6m, ऑप्शन से बी 10 पे पावर -10m, ऑप्शन सी 10 पे पावर -14m, ऑप्शन डी 10 पे पावर -15m। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रश्नों का जवाब देते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है, स्टॉप। आपका समय समाप्त। बिल्कुल, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर 10 पे पावर -10m होता है। ठीक, चलते हैं मित्रों अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो ऑप्शन से 17 क्लोरीन 37, ऑप्शन से बी 18 आर्गन 38, ऑप्शन सी 19 पोटासियम 39, ऑप्शन डी 16 सल्फर 36। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जितनी शेयर कर सकते हैं करते रहिए। स्टॉप। आपका बहुत जल्दी समय समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर 18 आर्गन 38। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 14। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है का था, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसे बहुत आसान से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर 18। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मुलेशंस इज फॉर मेटल एलिमेंट्स। तो ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन से ए 2-8, ऑप्शन बी 2-8-7, ऑप्शन सी 2-8-18, ऑप्शन डी 2-8-18-2। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 2-8-18-2। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 16।
किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बड़ा सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। भाई वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा, आप लोग बहुत प्यारे मित्र हैं हम लोग को। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा, प्रश्न संख्या 17। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द नेगेटिवली चार्ज एटम? तो ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, ऑप्शन बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, ऑप्शन सी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, ऑप्शन डी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों का हल करते रहिए और साथ में वीडियो को भी अधिक मात्रा में शेयर करते रहें। तो चलिए इसी बात पे आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, चलें अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? तो ऑप्शन ए अधिकांशतः अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, ऑप्शन बी सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए, ऑप्शन सी अधिकांशतः अल्फा कण छोटे कण बनाकर विचलित हो गए, ऑप्शन डी अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। प्यारे प्यारे प्रश्नों को हल करते रहें हम लोग मिलकर करके। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के बाद चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी नोन। ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, ऑप्शन से बी परमाणु क्रमांक के द्वारा, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, ऑप्शन डी परमाणु भार द्वारा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तत्वों का प्रकृति का ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 20, जो इस वीडियो के अंतिम प्रश्न है। चलिए इसे हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो ऑप्शन से ए 2, ऑप्शन से बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर 80। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ डे में क्या है? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? ऑप्शन से अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी बोहर तथा
रदरफोर्ड, ऑप्शंस डी वोल्टा। हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का हल आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो अब वक्त हो चुकी है, हमें दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट क्लासेज में इसी समय फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।